हमारे उत्तर प्रदेश का हाल देखिए आप, होली बड़ी आराम से गुजर जाने दी, रंग बड़े आराम से फेंक जाने दिया, होली बड़े आराम से मनवा ली गई। और जैसे ही रमज़ान का महीना आया, आज ये ऑर्डर नाफिज कर दिया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 आदमी से ज़्यादा नमाज पढ़ने की अनुमति, इजाज़त नहीं होगी। और अल्लाह की कसम, मैं इल्मे गैब से वाकिफ नहीं, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश की एक तकरीर में कह दिया था कि होली तक लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिल रही है, ये होली जैसे ही जाएगी सब पे शिकंजा कसा जाएगा और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। आज ये ऑर्डर नाफिज हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर वही पूछा, सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ? सुमामा का फिर वही जवाब, कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दें, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे, छोड़ देंगे तो आपका एहसान होगा मेरी। दूसरे दिन भी आपने कुछ नहीं किया, सुमामा को खाना खिलाया, हाँ पानी पिलाया, कोई तकलीफ तो नहीं होने दी। नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सुमामा को सिर्फ बांधे हूं, बस खाने के वक्त छोड़ देता हूं, फिर बांध देता हूं। क़ज़ाए हाजत पेशाब पैखाने के लिए जाता है तो उस वक्त कुछ लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, चारों तरफ से घेरा लगा लेते हैं और फिर उसको पकड़ के फिर यहां बांध देते हैं। कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। हम लोग भूखे रहते हैं लेकिन सुमामा को खाना खिलाते हैं। आपने कहा ठीक। तीसरे दिन फिर सुमामा से पूछा, सुमामा बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं, क्या हाल है? कहा जिस हाल में हूं उसी हाल में। क्या करूं? कहा अल्लाह के नबी क्या बार बार पूछते हैं क्या करूं? कल भी पूछा, परसों भी पूछा, आज भी पूछ रहे क्या करूं? मेरा वही जवाब है, आप अगर कत्ल करते हैं तो एक मुस्तहिद को कत्ल कर रहे हैं। इन तक्तुल ज़ादमिन, कत्ल करना चाहें तो कर दीजिए। एक खून वाले को खून कर रहे हैं। एक ऐसे इंसान को आप मारेंगे जो वाकई मरने के लायक है, मरने का हक है, उसका मरने का हक रखता है वो। और अगर छोड़ देंगे तो आपका एक एहसान होगा। आपने कहा सुमामा 3 दिन से मैं तुम्हें कैद किए हुए हूं, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होने दी। उसने कहा बिल्कुल। आए सुमामा मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहता हूं और मैंने ये नियत कर ली है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन आए सुमामा मेरी एक शर्त है। कहा बताओ ऐ मोहम्मद, कुछ माल चाहिए, दौलत चाहिए, सोना चांदी चाहिए, मैं यमामा का गवर्नर हूं, एक हुक्म दूंगा भी फौरन चला आएगा। आपने कहा नहीं ऐ सुमामा मुझे सोने की चांदी की जरूरत नहीं है। सुमामा मेरी एक शर्त बस इतनी है, मैं जब भी मस्जिद में आता हूं तू मुझे देखता है, चेहरा घुमा लेता है, मुझे देखता नहीं है, मेरी आंखों में आंखें नहीं डालता है। सुमामा बस मेरी ख्वाहिश इतनी है, एक बार तू मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर, जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूं तू मुझे देखकर बात कर, मैं तुझसे बात करता हूं तू सर फेर कर, चेहरा दूसरी तरफ करके मुंह मोड़ कर मुझसे बात करता है। आए सुमामा मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार तू मेरी शक्ल तो देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर ले। मौलाना जर्जीस को अगर फांसी की सजा हो जाए और जज साहब ये कह दें कि जर्जीस सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, मुझे देखकर बात करो, मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दूंगा, तो बताओ जर्जीस देख लेगा क्या नहीं देख लेगा? अरे देखने में क्या जी जज साहब। लेकिन ये कितना बड़ा शातिर दिमाग आदमी, उसको ऑफर भी दे दिया मैं छोड़ दूंगा, और वो जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे के पक्के हैं, जो कहते हैं करते हैं। कहा मैं छोड़ दूंगा लेकिन मुझे देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बार गुफ्तगू कर ले। तो जानते हो इसने क्या जवाब दिया? जान छोड़ने का ऑफर मिल गया, लेकिन इसका जवाब देखो क्या था। कहता है मोहम्मद मा रायतु वजहन अक़बह
अक़बह मिन वजहिक, मैंने ईरान का बादशाह देखा है, मैंने तुरान का बादशाह देखा है, मैंने मिस्र के बादशाह को देखा है, मैंने शाम के बादशाह को देखा है, मैंने इराक के बादशाह को देखा है, मैंने उर्दून के बादशाह को देखा है, मैंने अजरबैजान के बादशाह को देखा है। मोहम्मद, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे देखे हैं, तेरा चेहरा जानता है कैसा लगता है मुझे? मा राइतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, चेहरों में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है, सबसे बदसूरत अगर किसी की शक्ल है तो आए मोहम्मद तेरी है। जा, नहीं देखता तेरा चेहरा, कत्ल हो जाना गवारा है, तुझे देखना गवारा नहीं। जरा गौर कीजिए, जिद देखिए उसकी। मा राइतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, दुनिया में बड़े बड़े चेहरे देखे, सबसे गंदा चेहरा तेरा चेहरा है, नहीं देखता। जिस चेहरे को अर्श वाले ने सिराजम मुनीर कहा हो, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हमने रोशन चांद, सिराजम मुनीरा, रोशन सूरज बनाकर भेजा है। जिस चेहरे को अल्लाह ताला ने चमकता हुआ रोशन सूरज का हो, इसको ये सबसे गंदा चेहरा कह रहा है। जिस चेहरे को कभी उम्मे सुलैम ने अंधेरे में देखा तो कहने लगती है, मोहम्मद अंधेरी रात में मेरे पास आए तो ऐसा लगा जैसे मेरे घर में किसी ने चिराग रोशन कर दिया हो। जिनके बारे में हजरत अली ने यह कहा हो कि अल्लाह के नबी का चेहरा जब देखते तो ऐसा लगता जैसे सूरज की रोशनी में तलवार चमकती, ऐसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा चमकता और दमकता। और जिस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्न साबित ने कहा था, वह अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन कोई चेहरा ही नहीं देखा और दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया, आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा ही नहीं किया। जिस चेहरे को मेरे भाइयों इतना खूबसूरत कहा गया हो, उस चेहरे के बारे में ये सुमामा कहता है, दुनिया में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है तो आए मोहम्मद तेरा जान नहीं देखता। हजरत उमर फारूक की हाथ तलवार पे मचलने लगती है, नबी अकरम के चेहरे की तरफ देखते हैं। अल्लाह के नबी ने चेहरे उमर फारूक के हाथ को देखा, वो तलवार की मियान पे मचल रहा है। इधर देखा, फरमाया उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो, उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए इन जुमलों के बाद कहा करते थे कि अल्लाह के नबी ने कहा था उमर जल्दी न किया करो, क्योंकि जब तुम मियान से तलवार निकालते हो तो तुम्हारी तलवारों की चमक देखकर आसमान भी पसीना छोड़ देता है, तुम्हारी नंगी तलवार देखकर आसमान की पेशानी पर भी पसीना आ जाता है, तुम्हारी तलवार की चमक देखकर आसमान भी डर जाता है, वो भी पसीना पसीना हो जाता है। उमर तुम तलवार निकालने में बहुत जल्दी करते हो, तलवार निकालने में जल्दी ना किया करो। हजरत उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के रसूल वो आपके चेहरे को सबसे गंदा चेहरा कहता है, सिर्फ आपका इशारा हो, इसकी गर्दन अभी यही तड़प रही होगी, इसके जिस्म से अलग कर देता हूं। फरमाया नहीं नहीं, आई उमर गवर्नर है यमामा का, ऊंची पोस्ट पर है,
और जो ऊंची पोस्ट पर होता है उसकी अकल कुछ ज्यादा ही होती है, उसको कुछ तकब्बुर होता है। इसको भी अपनी गवर्नरी पर तकब्बुर है। जाने दो। आए सुमामा, ठीक है मेरी शक्ल नहीं देखता मत देख, मेरा चेहरा नहीं देखता मत देख। अच्छा जा जरा मेरे कुछ सहाबियों के साथ इस मदीना को देख ले, इस बस्ती को देख ले, एक चक्कर लगा ले, देख यहाँ कैसा अमन बरस रहा है, कैसी शांति बरस रही है, कितना अमन का माहौल है। जरा जा और मेरी इस मदीने की बस्ती को देख ले। सुमामा पीछे सर करके कहता है, आए मोहम्मद न तुझे देखता हूं न तेरी बस्ती को देखना गवारा है। जिस तरह तेरा चेहरा सबसे गंदा, माराई तो बलदन नखबह मिन बलदिक, तेरी बस्ती भी सबसे गंदी बस्ती, तेरा शहर भी सबसे गंदा शहर। हमने ईरान देखा, शाम देखा, इराक देखा, मिस्र देखा, फिलिस्तीन देखा, हमने सब देखा। सबसे गंदा शहर अगर कोई नजर आया तो तेरा शहर मदीना नजर आया। कत्ल हो जाना गवारा, न तेरा चेहरा देखना गवारा, न तेरी बस्ती देखना गवारा। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए उमर मैंने इसको माफ कर दिया है, ये मुझे नहीं देखता है न देखने दो, ये मेरी बस्ती को नहीं देखता है न देखने दो। जाओ इसके बीवी बच्चे हैं, इसका इंतजार कर रहे होंगे, मैंने इसको छोड़ने का हुक्म नाफिज कर दिया है। जाओ इसको छोड़ दो, जाओ इसकी रस्सी से इसको आजाद करके इसको खैरियत के साथ मदीने के बॉर्डर को क्रॉस करा दो। देखो मदीने की बस्ती से क्रॉस कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस मदीने में इसका कोई कत्ल न कर दे। मैंने इसको छोड़ दिया है और मदीने के बॉर्डर तक इसको हिफाजत के साथ पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। लीजिए, जो तलवार लेके कत्ल करना चाह रहा था हजरत उमर, उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी कि इनको बॉर्डर क्रॉस करा दो। जो कत्ल करना चाहते थे वो हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के जा रहे हैं, बॉडी गार्ड बन के जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, यहां तो पता ही नहीं चलता है कि कब निकाल के जा रहे हैं और कब गाड़ी पलट जाए, कब कह दिया जाए कि हथियार छीन के भाग रहा था इसलिए हमें जवाब में गोलियां चलाना पड़ी। गौर करो और सीखो हुकूमत कैसे चलाई जाती है, सीखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत उमर को बॉडीगार्ड बना। मौलाना जर्जीस जिसको मारना चाह रहे हैं उसी को कह दिया जाए, जाओ तुम्हें इनके घर खाना भी खाना है और इनका सर भी दबाना। तो कैसा लगेगा मौलाना जर्जीस को? सर दबाते दबाते गला दबा दो।